अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है राउंडिंग ऑफ द डिजिट्स, आदाद को राउंड ऑफ करना। तो मतलब समझते हैं राउंड ऑफ का। किसी भी इंस्ट्रूमेंट से ली गई मेजरमेंट को मोस्ट एक्यूरेट सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक लिखना राउंड ऑफ करना कहलाता है। राउंड ऑफ की ज़रूरत क्यों पेश आई? इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई ताकि नंबर्स को सिंप्लीफाई किया जा सके और जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट ली जा रही है उसकी एक्यूरेसी चेक की जा सके। अभी हम रूल्स पढ़ेंगे और एग्जांपल्स की मदद से समझेंगे कि डिजिट्स को राउंड ऑफ करने का मतलब क्या है। तो पहला रूल समझते हैं, एग्जांपल की तरफ चलते हैं। एक एग्जांपल लिखी हुई है, ये मेजरमेंट है 2.512 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मीटर। इसको हमने राउंड ऑफ करना है दो सिग्निफिकेंट फिगर तक। अब इस मेजरमेंट में दो सिग्निफिकेंट फिगर्स बनते हैं 2 और 5, 2.5 तक। बाकी ये 1 और 2 को हमने खत्म करना है। तो ये 1 और 2 को खत्म करना, ये दरअसल राउंड ऑफ करना कहलाता है। अब पहला रूल ये है कि जिन डिजिट्स को हम हटा रहे हैं, कीमत से खत्म कर रहे हैं, उनको देखना है अगर वो 5 से कम है, हटाए जाने वाली रकम, वो डिजिट 5 से कम हो तो उसको हम उड़ा देंगे, खत्म कर देंगे और उससे पीछे वाला डिजिट एज इट इज रहने देंगे। जैसा कि देखें, यहाँ पर लास्ट डिजिट है 2। 2 जो है ये 5 से क्या है, कम है। तो जब हम इसको खत्म करेंगे तो इससे पीछे वाला डिजिट एज इट इज इसी तरह रहने देंगे। ये बनेगा 2.51 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मीटर। अब हमारा काम था दो सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स बन रहे थे 5 तक। अब लास्ट में 1 है, इसको उड़ाना है, इसको साइड पर करना है। इससे देखें, ये 1 लिखा हुआ है, 1 जो है वो 5 से कम है, इसको खत्म कर देंगे और इससे पीछे वाला डिजिट एज इट इज रहने देंगे। तो दो सिग्निफिकेंट डिजिट तक बनेगा 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मीटर। हमने एक एग्जांपल समझी। अब इसका रूल समझते हैं कि इसमें हमने काम क्या किया है। अगर लास्ट डिजिट जिसको हम मेजरमेंट में से खत्म कर रहे हैं वो 5 से कम हो तो फिर हम उस डिजिट को खत्म कर देते हैं, मेजरमेंट से हटा देते हैं और उससे पिछले डिजिट में किसी तरह का कोई इजाफा या कमी नहीं करते। इफ द लास्ट डिजिट इज लेस देन 5, ये एक सिंबल लिखा है, ये सिंबल है लेस देन का। लेस देन का मतलब होता है कम। किससे कम? 5 से कम हो। किससे कम हो? 5 से कम हो। तो उससे पीछे वाले डिजिट में हम किसी तरह का कोई इजाफा नहीं करते और उस डिजिट को हम क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। ये तो हो गया पहला रूल। अब हम दूसरे रूल की बात करते हैं, फिर दोबारा एक एग्जांपल को सॉल्व करते हैं और फिर हम रूल को समझते हैं। अगर मेजरमेंट से हटाए जाने वाला डिजिट 5 से बड़ा हो, किससे बड़ा हो? 5 से बड़ा हो, तो उससे पीछे वाले डिजिट में हम क्या कर देते हैं, एक का इजाफा कर देते हैं और वो 5 से बड़े वाला जो डिजिट है उसको हम मेजरमेंट से हटा देते हैं। एग्जांपल देखते हैं, राउंड टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है और एग्जांपल है 3.45 मल्टीप्लाई
3.4567 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 किलोग्राम। इसके 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है। 3 सिग्निफिकेंट डिजिट बनते हैं 4 5 तक। अब लास्ट में 2 डिजिट बचते हैं 6 और 7। 7 जो वो 5 से बड़ा है। इसको जब हम मेजरमेंट से हटाएंगे तो इससे पीछे वाले डिजिट में हम 1 का इजाफा कर देंगे और ये बनेगा 3.456 में 1 का इजाफा करें 7 और ये वाला 7 खत्म हो जाएगा। मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 किलोग्राम। अब मजीद हमने इसे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड ऑफ करना था यहां तक। फिर इस 7 को हमें मेजरमेंट से खत्म करना है। अब ये 7 जो है 5 से बड़ा है। इसको जब मेजरमेंट से हटाएंगे तो इससे पीछे वाली डिजिट में हम 1 का इजाफा कर देंगे तो ये बनेगी मेजरमेंट 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक 3.46 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 किलोग्राम। तो हमने एक एग्जांपल सॉल्व की। अब हम रूल की स्टेटमेंट देखते हैं। इफ द लास्ट डिजिट इज मोर देन 5, 5 से बड़ा हो। ये एक सिंबल है, ये सिंबल ग्रेटर देन का है। 5 से बड़ा हो तो फिर हम क्या करते हैं, उस डिजिट को हटा देते हैं मेजरमेंट से और उससे पीछे वाले डिजिट में 1 का इजाफा कर देते हैं। समझ आ गई आपको? अब बात आती है कि अगर राउंड ऑफ किए जाने वाला डिजिट एग्जैक्ट 5 हो तो फिर हम क्या करेंगे? तो फिर हमने 2 काम करने हैं, 2 चीजें देखनी है। पहली चीज वो ये है कि अगर राउंड ऑफ होने वाला डिजिट 5 है, 5 के बराबर है, तो उससे पीछे हमने ये देखना है कि जो डिजिट है वो अगर इवन हो, एक जुस्त अदद हो, तो हम 5 को राउंड ऑफ कर देंगे, उसको मेजरमेंट से हटा देंगे और उस इवन नंबर में किसी तरह का कोई इजाफा नहीं करेंगे। एज इट इज उसी तरह उस मेजरमेंट को लिख देंगे। एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। एग्जाम्पल दी है राउंड टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने इसे राउंड करना है। अब 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स बनते हैं 4.4 तक। आखिरी जो डिजिट है वो एग्जैक्ट 5 है। 5 से पीछे देखें 4 इवन है। 5 को मेजरमेंट से हटाएं तो 4 को एज इट इज रहने दें। ये मेजरमेंट 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक बनेगी 4.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 मीटर। तो अभी हमने रूल पढ़ा, इफ द प्रीसीडिंग डिजिट इज, प्रीसीडिंग कहते हैं पीछे वाले डिजिट को, जो 5 से पीछे वाला होगा, इज इवन, कौन सा अदद हो? जुस्त अदद हो। इट स्टेज सेम, वो वाला अदद जो जुस्त वाला है वो इसी तरह रहेगा। समझ आ गई? अब 5 के लिए दूसरा रूल क्या है? अगर राउंड ऑफ होने वाला डिजिट एग्जैक्ट 5 है और उसका प्रीसीडिंग डिजिट, पीछे वाला डिजिट ताक अदद है, ऑड डिजिट है, तो फिर हम क्या करते हैं, 5 को मेजरमेंट से जब राउंड ऑफ करते हैं तो ऑड डिजिट में ताक अदद में 1 का इजाफा कर देते हैं और मेजरमेंट लिख देते हैं। एग्जाम्पल को पहले समझते हैं। राउंड टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये मेजरमेंट दी हुई है 4.55 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 मीटर। इसे हमने 2 सिग्निफिकेंट डिजिट मतलब 4.5 तक क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। लास्ट में जो डिजिट हटाना है वो 5 है। 5 के पीछे वाला डिजिट 5 आ रहा है। 5 बताते खुद जो है वो एक ताक अदद होता है, ऑड नंबर होता है। तो इसे जब हम मेजरमेंट से रिमूव करेंगे तो ये बनेगा 4.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 मीटर। तो रूल हमने समझा, इफ द प्रीसीडिंग डिजिट इज, 5 के पीछे वाला जो अदद है वो क्या हो, ऑड हो, एक ताक अदद हो, देन इट इज इंक्रीज बाय 1, उसमें 1 का इजाफा कर देते हैं।
तो ये था आज का टॉपिक हमारा, राउंडिंग ऑफ द डिजिट्स। मैं एक बार फिर आपको बताता चलूँ, राउंडिंग ऑफ द डिजिट्स में हमें वो मेजरमेंट जिस इंस्ट्रूमेंट से ली गई है उस इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी का पता चलता है, और वो डिजिट्स जिनको हम राउंड ऑफ कर रहे हैं मोस्ट एक्यूरेट सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक राउंड ऑफ कर देते हैं। ये एक आसान सा टॉपिक था, उम्मीद है आप बच्चों को समझ आ गई होगी। एक दफ़ा इसको बुक से लाजमी रीड आउट करेंगे। सब बच्चे अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।